तो मैथ्स में आज हम लोगों को शुरू जिस चैप्टर को करना है वो हमारे डिफरेंशिएशन का लास्ट चैप्टर है, जिसको आप या तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के नाम से जानते हो या फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के नाम से जानोगे। तो क्या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होता है? वो है क्या कि अब तक क्या होता था, एक फंक्शन गिवन होता था और हम लोग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करके dy बाई डी एक्स पता किया करते थे। अब क्या होगा, एक बार dy बाई डी एक्स पता हो जाने के बाद जो आंसर आएगा उसको फिर से डिफरेंशिएट करना होगा। जो आंसर आएगा उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है। तो शुरू में हम लोग छोटे छोटे और बेसिक क्वेश्चंस लेंगे, 2, 3, 4, और धीरे धीरे आज की क्लास जैसे बढ़ेगी हम लोग क्लास में क्वेश्चन के लेंथ को बढ़ाते चले जाएंगे और फाइनली आज के क्लास में आप उस टाइप के क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में दिखाई पड़ेंगे। मतलब शुरुआत होगी पिद्दी पिद्दी क्वेश्चन से और उसके बाद फिर बाहुबली, है ना, भल्लाल देव, उस लेवल के क्वेश्चन तक आने की रहेगी कोशिश। तो उम्मीद है बात समझ चुके होंगे। थोड़ी सी बात और समझना थोड़ी सी बात और समझना बस। हाँ प्लीज। तो और क्या है समझना वो सुनो ध्यान से। जो बच्चे ऑनलाइन है एक आवाज दीजिए प्लीज। यस सर। ओके। आज तक हमें कोई भी क्वेश्चन गिवन होता था, y इक्वल्स टू समथिंग समथिंग इस तरह से दिया होता था, डिफरेंशिएट करके हम लोग dy बाई डी एक्स पता करते थे। मतलब अब आज क्या करेंगे हम लोग, यदि एक y होगा आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे एक बार तो ये दिखेगा dy बाई डी एक्स की तरह, यदि x के रिस्पेक्ट में किया ये हमें पता है। आंसर जो कुछ आया यदि उसे एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं हम तो ये ऐसा लिखा जाता है बेटा, इसका स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं। मत सोचना कि स्क्वायर हो चुका है। सुनो, एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो लिखा जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ऊपर स्क्वायर किस पे, डी पे, और नीचे स्क्वायर किस पे, एक्स पे। इसका ख्याल रखिएगा। या फिर इसी की बात यूं रखें, यदि y आपका ओरिजिनल फंक्शन है, जब पहली बार डिफरेंशिएट करोगे बेटा इसको y डैश लिख देंगे, बुक वाले y प्राइम लिख देंगे, और एक और बार डिफरेंशिएट करना रहा तो ये y डबल डैश या y डबल प्राइम्ड ऐसे लिखा जाएगा। या और समझो कि y को पहली बार डिफरेंशिएट करोगे तो उसे y1 लिखेंगे हम लोग, और y1 को फिर डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या कहलाना शुरू हो जाएगा, y2। इस तरह से थोड़ा आगे चलेंगे तो कैपिटल D, D डैश, D1, D2 इसकी भी बात होती है, लेकिन आपके बुक्स में ये सिंबल्स मिलेंगे। कहीं पर भी y डैश मिला यानी y का आपने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन किया है। y डबल डैश दिखाई पड़ा इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन आप कर चुके हो। someone named Roshan Kumar wants to join this. I don't know any Roshan Kumar, तो let him go. सर वो मेरा आईडी ऐड कर लीजिए ना। ठीक है, इस बार तो डिनाई कर दिया है तो एक बार दोबारा भेजिए। अतीत तो एक्सेप्ट करता हूँ। हाँ जी चलो ठीक है। तो एक ये कहानी हो गई। अब इस पर छोटे छोटे क्वेश्चंस लगाएंगे विशाल पहले हम लोग, और वो छोटे क्वेश्चन आपको बिल्कुल फालतू बेमतलब बेबात के दिखेंगे। सिर्फ एक अच्छी बात होगी आज के क्लास में कि आने वाले 10 मिनट्स के बाद हम लोग उस टाइप वाले क्वेश्चंस पे आ चुकेंगे जिस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड्स में क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। लेकिन उसके लिए शुरुआत में छोटे छोटे जो सेक्शन है वो देख करके तब आगे चलते हैं। चलो ध्यान देना। तो क्या हम लोगों को
यहाँ पर कहना होगा, हमारा हेडिंग क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, या बुक्स में ऐसे भी लिखा मिलेगा हमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, इस तरह से भी लिखा मिलेगा। इस पर और ज़्यादा बात करना ही नहीं मुझे, क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल में, एक्सरसाइजेज में आपको dy बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये तो दिखेगा, और इसके साथ साथ y डैश्ड, y डबल डैश्ड, y1 y2 ये सभी दिखेंगे। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन ये है कि तीसरी बार डिफरेंशिएशन भी तो करना पड़ सकता है। यदि ऐसा करना पड़ता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को, तो आपको लिखना पड़ेगा डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, या इसको लिखना पड़ेगा वाई ट्रिपल डैश्ड, या फिर इसको लिखना पड़ेगा क्या, y3। बट मोस्टली आपके सिलेबस में 2 बार डिफरेंशिएट करने की बात की जाएगी, कहीं 3 बार दिख जाए तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं कुछ क्वेश्चंस छोटे छोटे, 2 3 4 क्वेश्चंस छोटे साइज के, नाटे साइज के, और उसके बाद प्रॉपर वो टाइप में चलेंगे जो टाइप आपके पेपर में आएगा। नाटा मतलब समझते हैं हम लोग, ठीक है सोना। चलिए ध्यान से देखना, फिर करते हैं बातचीत। आपका क्वेश्चन ये रहा, आप ऐसा समझ लो कि क्वेश्चन ऐसे कह देगा, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इफ। अब तक क्या क्वेश्चन होता था, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब आपसे सीधा वो कह देंगे फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या फिर कह देंगे फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ, और उसके बाद क्वेश्चन दे देंगे। तो ऐसी बात कर दी जाएगी। तो हम लोग क्वेश्चन लेते हैं 1 बाई 1। सबसे पहला क्वेश्चन ये लिया हम लोगों ने, क्या है पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 11। लो, इतना फालतू, इतना बेकार क्वेश्चन। अब डिफरेंशिएशन के एंड में है, अब वो वक्त नहीं रहा कि आपको बताओ कि 11 उठकर पहले आएगा, x पे पावर 11 माइनस 1 करेंगे, ये तो बेइज्जती है। तो आप क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 11। तो ये हुआ 11x टू द पावर 10। किसका वैल्यू आया है, dy बाई डी एक्स। कब आया, जब आपने डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x किया है, तब आया है। अब क्या करना होगा, अगेन differentiating both sides with respect to x। ये जो dy बाई डी एक्स है, अब कैसा दिखेगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। 11 कांस्टेंट है, इसे बाहर रखो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर अब कितना रह गया, 10। ये 10 उठकर पहले आया, 110 11 से मल्टीप्लाई होकर, और x टू दी पावर कितना आ चुका है, 9। अब ये ना तो कोई बताने वाली बात थी, ना तो कोई समझने वाली बात थी, लेकिन फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी होगी। चैप्टर स्टार्ट जहां से होता है, जिस लेवल के क्वेश्चन से, वो लेवल तो देखना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग हायर लेवल में जा पाएंगे। तो पहले आप ये देख लीजिए, ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है, और इसको नोट कर लो। फिर जब लंबे को, हाँ यहाँ पे x पे ना, ठीक है, तो लंबे क्वेश्चंस में आएंगे तो हम लोग स्क्रीनशॉट्स ले लेंगे या QR स्कैन कर लेंगे,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा सके। पहले इसको नोट कर लीजिए आप। जो बच्चे ऑनलाइन है दीजिए आवाज। सर। ठीक यस है, सर। ठीक है, इसे जल्दी से कर लीजिए नोट। तनु का हो चुका है, सर्वेश का हो चुका है, सिद्धिका नोट कर चुकी है। चलिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं और ये क्वेश्चन है y इक्वल्स टू x टाइम्स साइन x। अब यहां पर x को u कहना पड़ेगा और sin x को v कहना पड़ेगा। मैं यहां से तेजी से निकलूंगा इस उम्मीद पर कि डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी प्रोडक्ट रूल आपको बहुत अच्छे से पता है, चैप्टर खत्म होने को आया है। चलिए, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इक्वल टू x अनचेंज sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस sin x अनचेंज और x का 1। ठीक है, यही आ गया। अगेन एक और बार डिफरेंशिएट कर दो आप इसको, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इस हिस्से को भी डिफरेंशिएट करना और इसको भी, x ये u और ये v, x अनचेंज्ड cos x का क्या माइनस साइन x प्लस इस बार cos x अनचेंज्ड, x का डिफरेंशिएशन 1 और sin x का डिफरेंशिएशन फिर से क्या हो गया cos x। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव हिस्सा है cos x और cos x, 2 cos x पहले लिख दिया और माइनस x sin x, यही आंसर। ठीक है, बिल्कुल किनारे उतर चुके हैं, डिफरेंशिएशन खत्म हो चुका है। अब इसमें कुछ नया सीखने को नहीं बचा। इन सब जगहों पे अब यदि आप d बाई डी एक्स लिखते रहोगे सबके साथ, हर स्टेप के साथ कांस्टेंट निकालने में 4 लाइन बर्बाद करोगे तो वो बेकार में टाइम जाएगा। इसलिए यहाँ पर अल्ट्रा शॉर्टकट लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि सीखना कुछ और है। जो बच्चे ऑनलाइन है कर लीजिए नोट, हम लोग भी नोट कर लीजिए और दीजिए आवाज। समझ पाए हम लोग? यस सर। ठीक है, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है बेटा। इसी टाइप का होगा, छोटा ही होगा, सिंपल ही होगा। जब टाइप चेंज करेंगे तो पहला हम लोग देखेंगे साथ में। ओके, हाँ जी, ठीक আছে, ठीक बा, ठीक बड़ा सा। चलिए आई आगे का क्वेश्चन देखल जाए सा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब जो आपको पहले करना है ट्राई, और ये रहा वो क्वेश्चन।
y इक्वल्स टू e टू द पावर 2x इंटू साइन 3x, ये है क्वेश्चन। तो e टू द पावर 2x को पहले आप u बोल दो, साइन 3x को v बोल दो, और फिर प्रोडक्ट रूल में ब्रेक करो। इनको आप बड़े क्वेश्चन का दर्जा मत दीजिएगा, बड़ा क्वेश्चन कुछ और है, आने वाला है। ये एक बार बस वार्म अप चल रहा है हमारा। कर पाएंगे ट्राई हम लोग? Yes, sir. Done, sir. चलिए, हो चुका है। तनु का सॉल्व हुआ है और माहिरू का सॉल्व हो चुका। Done, sir. ओके, सिद्धिका, स्वर्णा सेजल, अतीत निखिल, चलो सेजल का भी हो गया, बबीता का भी हो चुका है। ठीक है, तो जिनका हो रहा है वो करते चले जाइए, जिनको थोड़ी भी मुश्किल है वो जरा मेरे साथ आ जाइए। हाँ जी, क्या किया? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू u अनचेंज्ड, मतलब e टू द पावर 2x अनचेंज्ड, साइन 3x का डिफरेंशिएशन cos 3x और 3x का डिफरेंशिएशन 3, बहुत अच्छा, प्लस इस बार साइन 3x अनचेंज्ड, e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर 2x और 2x का 2, ये हुआ dy बाई डी एक्स। लड़की बदल गई इधर से उधर, ठीक है, ओके, दोनों ने प्लेस चेंज कर लिया। 3 e टू द पावर 2x इंटू कॉस 3x प्लस ये वाला 2 e टू द पावर 2x साइन 3x, ये आया है क्या? dy बाई डी एक्स। एक बार फिर से आप डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x करो, ताकि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिल जाए। तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 तो कांस्टेंट है, रहने दो, इसको कह दो u, ये कहलाएगा v, e टू द पावर 2x अनचेंज्ड, cos 3x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 3x, 3x का डिफरेंशिएशन 3, प्लस इस बार cos 3x अनचेंज्ड रह गया, और e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर 2x, 2x का 2। अभी तक हम लोग सिर्फ इसकी बात कर रहे थे बच्चों, अभी इसकी बात बाकी। क्या मैं तेज तेज जा रहा हूं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लस दूसरे हिस्से में आ जाओ, 2 कांस्टेंट है, इसे बाहर छोड़ दीजिए। अब इसको कह दो u और इसको कह दो v, e टू द पावर 2x साइन 3x, तो e टू द पावर 2x अनचेंज्ड, साइन 3x का डिफरेंशिएशन cos 3x और 3x का डिफरेंशिएशन 3, फिर प्लस इस बार साइन 3x अनचेंज्ड इंटू e टू द पावर 2x का, e टू द पावर 2x और 2x का 2। उम्मीद करता हूं कि कोई गलती नहीं हुई होगी, हर चीज को रखा है। यदि किसी को लगे कि कोई स्टेप छूट गया, कुछ 2 मिस हो गया, 3 मिस हो गया, तो बता सकते हैं, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। पक्का? सब कुछ ठीक? अच्छा, अब इसको अरेंज कीजिए बच्चों, अरेंज करो। कैसे करोगे अरेंज? हाँ, चलो ऐसा करते हैं, 3 3 जार नहीं, पहले ये करो, 3 2 जार 6 e टू द पावर 2x cos 3x माइनस 3 3 जार 9
e टू द पावर 2x साइन 3x। चलिए ये पहले ब्रैकेट का काम हो चुका है, इधर आ जाओ। प्लस 2 3 जार 6 e टू द पावर 2x cos 3x और प्लस 2 2 जार 4 e टू द पावर 2x साइन 3x। अब आंसर तो ये भी हो सकता है, बट आप यदि चाहें तो जिसके जिसके साथ e टू द पावर 2x cos 3x है, जैसे ये और ये, इनका हिसाब कर दो, और जिसके साथ e टू द पावर 2x sin 3x ये वाला, इनको आपस में कनेक्ट कर लो। कैसा दिखेगा? 6 लोग यहाँ और 6 लोग यहाँ हैं। 12 टाइम्स e टू द पावर 2x cos 3x, और यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा ना, ये 4 5 माइनस 5 e टू द पावर 2x sin 3x। और कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है? दिख रहा है। e टू द पावर 2x कॉमन ले लो हम तुम, ये बचा 12 cos 3x माइनस 5 sin 3x। यही आ गया हमारा d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यदि हम लोगों ने कुछ मैथ्स के रूल्स नहीं तोड़े हैं, कुछ प्लस माइनस की गलती नहीं हुई है, डिफरेंशिएशन के सारा फॉर्मूला सही लगा के रखे हैं और चीज़ों को असेंबल अच्छे से किया है, तो क्या आंसर आप सबका यही आया था? सबका? हम सबका भी? Yes, sir. ओके ओके, ठीक है। तो इसको आप जल्दी से नोट करो। एक और क्वेश्चन ऐसा लेंगे, फिर क्वेश्चन वैसा लेंगे जैसा पेपर में छपेगा। जल्दी बच्चों। निखिल का सॉल्व हो गया था क्या निखिल ये क्वेश्चन? यस सर, ट्राई किया था बट कहीं पे ओके, मिस्टेक आ गया था। ठीक है, कोई नहीं। नोट सबका हो गया ना? नोट सबका हो गया? सबका हो गया नोट बच्चों? आवाज दीजिए, अगले क्वेश्चन में Yes, चलते हैं। sir. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इफ y इक्वल्स टू एक्स क्यूब लॉग एक्स। बस ये है क्वेश्चन, कीजिए ट्राई। मतलब आप खुद उधर ट्राई करो, मैं इधर इसको बनाता चलता हूँ। यदि आपसे बनता है तो बनाते चलिए, वरना फिर इधर से आपको क्लू मिल ही जाएगा। 2 मिनट वेट कर लेता हूँ फिर भी, है ना? हमें से बहुत सारे बच्चों का पिछला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया था, ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो 2 मिनट वेट करके, क्योंकि इसके बाद प्रॉपर उस तरह के क्वेश्चन जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से पूछे जाते हैं वो लेंगे हम लोग। Done, sir. ओके, Done, sir. तनु का हो गया, और Done, sir. सिद्धिका का हो चुका है सॉल्व। तनु, सिद्धिका, और कोई? यहाँ शिवम का सॉल्व हो चुका है, परिधि सॉल्व कर चुकी है, माहिरू सॉल्व कर चुकी है।
ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्व। हमारा y क्या दे चुका था, एक्स क्यूब लॉग एक्स, dy बाई डी एक्स निकालोगे क्या आएगा, एक्स क्यूब अनचेंज्ड लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स अनचेंज्ड और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक x कैंसिल होगा तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लॉग एक्स। क्या सबका dy बाई डी एक्स यही आया था? सर्वेश का भी, ओके, दीपू का भी, कुछ बोला नहीं आपने, ओके। विशाल फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2x रह गया, 3 कांस्टेंट है रहने दो, फिर इसे आप u इंटू वी में ब्रेक करो तो प्यूस एक्स स्क्वायर अनचेंज्ड लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, फिर लॉग एक्स अनचेंज्ड और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अपराजिता ठीक है, ठीक बा, ठीक है, ओके। एक x कटा 2x प्लस 3 को अंदर ले चलो, 3x प्लस 3 टू जार 6x लॉग x, 3x 2x ऐड करके आप लिख दो 5x प्लस 6x लॉग x। यही आंसर आ गया। बस हमें सारे फॉर्मूलाज शॉर्टकट्स में लगाने हो रहे, कहीं पर dy बाई डी एक्स लिखने की आज कोई ज़रूरत नहीं है, है ना। आज लिखेंगे तो ये बेवकूफ़ी होगी, तो बिल्कुल नहीं कर सकते ऐसी बेवकूफ़ी हम सेम लोग। सर। ठीक है, तनु का सही आया था बिल्कुल, सेजल का भी, जिया का भी हो चुका था। आंसर मैच कर लो बच्चों, आंसर मैच कर लो। अब उस टाइप के क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से पूछे जाते हैं, अब उस तरफ चलते हैं। नोट हो चुका सबका? यस सर। ओके, चले आगे। नोट हो चुका? यस सर। चलिए लिखना, और इस बार क्वेश्चन कुछ ये है हमारे पास, इफ y इक्वल्स टू x प्लस tan x। बहुत अच्छा, तो आपसे कहता है प्रूव दैट, क्या प्रूव दैट, cos स्क्वायर x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2x इक्वल्स टू 0। ऐसे क्वेश्चन और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर वगैरह देखना, आप समझ जाना कि ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन। इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हो बच्चों, सुन लेना। एक थोड़ा जद्दोजहद भरा होगा, एक वो बच्चे आसानी से करेंगे जिनकी मैथ्स में ग्रिप अच्छी होगी, जो 2 स्टेप के बाद क्या आने के चांसेस हैं वो पहले से देख ले, थोड़ा दूरदर्शी हो, है ना। तो यदि 2 स्टेप के बाद आपको क्या मिलना है, ऐसे करने से कुछ फायदा होगा कि नहीं, वो देख सकते हैं, तो आप आराम से उसको कर पाएंगे। और यदि ऐसा नहीं तो दूसरा तरीका बहुत आसान, बहुत सिंपल, बहुत सरल। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों देख लेते हैं। आइए देखें पहले। बहुत ध्यान से, और हम में से जो कोई भी ऑनलाइन है ध्यान रखना, यही मेन हिस्सा है। मतलब आज की क्लास में हम लोग बैठे हुए भी इसीलिए ताकि ये सीख सके। इसके पहले तो वो मजाक से चल रहा था, बचकाने क्वेश्चंस थे, कोई मतलब निकलता नहीं है, और उस तरह के क्वेश्चन पूछेगी भी नहीं वो लोग, क्योंकि पूछने को अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है।
जैनब गौर कीजिएगा, क्या है हमें y इक्वल्स टू एक्स प्लस tan x। जैसे आप dy बाई डी एक्स पता करोगे, x का डिफरेंशिएशन 1 और tan x का डिफरेंशिएशन क्या बच्चों, sec स्क्वायर x। ठीक है, अगेन जो कुछ प्रूव करना है उसमें देखो इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, तो जब तक ये आपके पास ना होगा तब तक आप ऑपरेट कैसे कर सकते हैं। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएशन 0, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा प्लस सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा 2 सेक एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। चेक कर लीजिए, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का हुआ 2 सेक एक्स, स्क्वायर ढक दो, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। आई होप आपको याद आ गया होगा। अच्छा, तो ओवरऑल डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आया है ट्वाइस सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। इतना करने के बाद अब डिफरेंशिएट करना बंद कर दीजिए आप। अब क्या करो, जो कुछ प्रूव करना है उसका LHS ले लो। लिखना नाउ हमारा LHS क्या है, cos स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2x, यही तो LHS है। और आपको लाकर क्या दिखाना है 0। ठीक है, हाँ जी, cos स्क्वायर एक्स वैसे का वैसा छोड़ दिया। देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जरूरत है, वो हम लोग निकाल के रख चुके हैं। कितना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हमारा 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स माइनस 2 टाइम्स वाई, वाई हमारा यहीं पे है ओरिजिनल क्वेश्चन में, इक्वेशन 1 देखो, वाई की जगह क्या रखेंगे x प्लस टेन एक्स, और लास्ट में क्या है प्लस 2x। देखते हैं ये सॉल्व होकर हम लोगों को 0 रिजल्ट देता है या नहीं। cos स्क्वायर एक्स रहने दिया इंटू 2, सेक स्क्वायर को लिखा 1 बाई कॉस स्क्वायर क्लास 10 के ट्रिग्नो इंटू टेन एक्स माइनस 2 टाइम्स एक्स माइनस 2 टेन एक्स, और प्लस क्या हो गया 2x। cos स्क्वायर एक्स कैंसिल्ड है ना। अब ये देखो माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल्ड, ये देखो 2 tan x पॉजिटिव और 2 tan x नेगेटिव, तो ये समझो पूरा खानदान खत्म और हमें हमारा RHS 0 मिल चुका है। ये मतलब बहुत आसान पड़ता है, ये इस मेथड से बनाओगे हमेशा इजीली सॉल्व हो जाएगा। कि आपको जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है वो डिफरेंशिएशन के बहाने निकाल के रख लो, और LHS में वो वैल्यू रख करके सिंपल उसको सॉल्व करके जो RHS है वो हासिल कर लीजिए। तो पहले इसको नोट करो, फिर हम लोग और बात करते हैं जल्दी से बच्चों। अब इसमें ये पूछना बनता ही नहीं कि समझे या नहीं, कुछ करने को नहीं था, आप ये सब काम आसानी से कर जाएंगे। चलिए, क्या हम लोग सेकंड मेथड चेक करें? आवाज दीजिए। यस सर। ठीक है, अब देखो इजी तो यही मेथड आपको लगेगा, क्योंकि आपको दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ मेहनत लगाना है, सॉल्व करना है, काम खत्म।
वो जो एक और मेथड है उसमें हम लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि जो चीज चाहिए वो सॉल्व होते होते खुद ब खुद आ जाए, ना तो आपको LHS लेना होगा ना RHS का वेट करना है। तो एक काम करते हैं, इसको पुराने मेथड से सॉल्व करने के लिए थोड़ा इसको रब कर देते हैं। अब चूंकि ये काम करना ही नहीं है हमें, LHS लेकर ना तो चलना है ना RHS लाकर दिखाना है, वो एक साथ होना चाहिए। तो यहां से फिर कंटिन्यू कीजिए, जो d²y/dx² आ गया था इतना, और इसको यही छोड़कर LHS में हम लोग आ गए थे, वो मत करो इस बार। जरा इसको देखो, इसका शकल बदलने वाला हूं, ध्यान से। दिस इंप्लाइज दैट d²y/dx² इक्वल्स टू, ये रहा 2 sec² x को लिखा 1/cos² x इंटू क्या है tan x। चौकन्ना रहना होगा, अलर्ट रहना होगा। तो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आप मेरे साथ देखेंगे, तीसरे क्वेश्चन से आप सोच चुके होंगे कि करना क्या है। स्कूल में एक बार पढ़ लिया है तो आपको पहले से पता होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओ तो cos² x इंटू d²y/dx², क्या इधर रह गया बच्चों 2 tan x। जो प्रूव करना था उसका एक हिस्सा आ चुका है, ये देखो, ये ला चुके हो आप, cos² x इंटू d²y/dx²। इसमें 2 और चीजें चाहिए, -2y और +2x, और RHS में क्या चाहिए 0। अब हमारा तो कुछ और ही आ रहा है, cos² x d²y/dx² इक्वल्स टू 2। क्या हम लोग इस tan x के जगह y - x लिख सकते हैं बच्चों? Yes, sir. फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना? ये देखो, इसको देखो, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था tan x को यदि यही रखेंगे तो y - x बन जाएगा। लिख दिया, कहां से है ये? फ्रॉम इक्वेशन 1। बाकी बच्चे भी रिप्लाई कीजिए, क्या एग्री करते हैं हम लोग? Yes, sir. ओके, ठीक। Yes, sir. ओके, और ऐसे ही आपको कुछ गर्दा उड़ान काम करते रहना पड़ेगा हर क्वेश्चन में। ओके, cos² x d²y/dx² इक्वल्स टू 2i - 2x। पूरा खानदार उठाकर इधर ले आओ, cos² x d²y/dx² -2y + 2x इक्वल्स टू 0। डायरेक्टली आप लिखना प्रूव्ड। तो आधा रास्ता तो वही चल रहे हैं, और आधे के बाद से ये जो बदलाव है वो देखना है। तुम बोलोगे कि बेस्ट कौन सा होगा, ज्यादा बढ़िया कौन सा? ज्यादा बढ़िया यही है। टीचर्स क्या चाहते हैं? टीचर्स आपसे यही चाहते हैं। आप तो बोलोगे कि इसके पहले वाला ठीक था। मार्क्स दोनों में दे दिया जाता है, इसको प्रीफर करते हैं। क्या पता अनएक्सपेक्टेडली आपको उस वाले मेथड से बनाया आपने और वो कुछ मार्क्स कट करके, उनकी मर्जी, बट इस मेथड से वो कभी कट नहीं करेंगे मार्क्स। तो जिनके पास एबिलिटी हो ही ना, उनकी तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपकी मेंटल एबिलिटी अच्छी है, आप इस तरह से सोच सकते हैं, ऐसी कैपेसिटी है, तो मैं सजेस्ट करूंगा इसी रास्ते चलने की कोशिश करना। पहले ना बने तो फिर दूसरा रास्ता है, उसको फॉलो कर लेना, कुछ नहीं से कुछ सही, ठीक है। नोट कीजिए बच्चों इसको, दूसरे मेथड को, ये मेथड 2 है। ऑनलाइन वाले बच्चे समझ चुके हो तो थम्स अप भेजिए। हाँ, इधर देखो, एक ज्ञान बांटने आई है, नाम बाद में बताऊंगा। मैथ्स सब्जेक्ट को इस वजह से ही मेंटल मैथ्स बोला जाता है। माता रानी सिद्धिका
उनकी तरफ से ये ज्ञान आया है। ठीक है, चलो सही है, मतलब अब क्या ही बोल सकते हैं। चलिए, और हर किसी की तरफ से थम्स अप आया है। बबीता, जिया, निखिल, तनु, तहसीन, सेजल, सिद्दिका। ओके, बबीता, हाँ नाम ले लिया था। किसके लिए? इसके लिए आया है, हाँ। चलिए, स्वर्णा का भी हो चुका है, समझ चुकी हैं। अगला सवाल लेंगे बच्चों। जिस मेथड से आप कंफर्टेबल हो उससे ट्राई करना, मुझे आंसर से मतलब है। या तो एलएचएस लेकर चलो, आरएचएस लाकर दिखाओ, ठीक है, और प्रेफर करना कि डायरेक्ट आपको वो चीज मिल जाए, तो ये आपकी बहुत बड़ी जीत है। वरना कुछ एग्जाम्पल्स बनाएंगे आप, थोड़े प्रैक्टिसेस करेंगे, तो हैबिचुअल हो जाओगे कि इस क्वेश्चन में ये करने पर डायरेक्ट आंसर आएगा, है ना। स्टेप्स थोड़ा सा यूजुअल हो जाएंगे। नोट सबका हो चुका है? अगला सवाल लिखे क्या हम लोग? अगला Yes, सवाल sir. लिखे, ओके। सवाल नंबर अगला नोट हो चुका है ना सबका? हाँ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या है ये क्वेश्चन कहता है कि इफ y इक्वल्स टू 2 sin x प्लस 3 cos x, ओके, तो आपको शो दैट ना है क्या, y प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। जिस मेथड से आपको अच्छा लगे कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं और उसके बाद एलएचएस में पुट करके तो आरएचएस 0 लाकर दिखा देते हैं, तो वो करो। और यदि आपको डायरेक्टली दिख जाए तो और अच्छी बात हो भी क्या सकती है। ट्राई कीजिए बच्चों। Done, sir. ओके, तनु का हो Done, गया, sir. शिवम का हो गया, और जिनका हो Done. जाए मैसेज कीजिए बेटा, चैट बॉक्स में आओ। माहिरू का हो चुका, ठीक है। सिद्दिका का हो चुका। निखिल सॉल्व कर चुके हैं। परिधि सॉल्व कर चुकी हैं। अच्छा, थोड़ी हेल्प कर दो। कृति का हो चुका है। सोना का भी हो चुका। बबीता सॉल्व कर चुकी है। निखिल, माहिरू, ठीक है। सर्वेश का हो चुका। अपराजिता का हो चुका, बहुत अच्छा। विशाल, पीयूष का भी नहीं। और यहाँ जो बड़े बड़े तीरंदाज हैं, जिया, तहसीन, स्वर्णा, सेजल, अतीत, राम, जुगेश, अमर, चलो चलो, तो इसको सॉल्व होता हुआ देखते हैं, फिर अगले क्वेश्चन में जाएंगे। कोमल से हो पाया था कोमल? y इक्वल्स टू 2 sin x प्लस 3 cos x। पहली बार डिफ्रेंशिएट किया, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x प्लस 3 कांस्टेंट cos x का माइनस sin x।
मतलब हमारा जो dy बाई डी एक्स आया है वो है 2 cos x माइनस 3 sin x। अब देखो जो प्रूव करना है बेटा उसमें हमें dy बाई डी एक्स की जरूरत नहीं है, हमें किसकी जरूरत है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की। इसलिए एक और बारी डिफ्रेंशिएट करके ये आपको यहां पहुंचना ही पड़ेगा। तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, मैं सिर्फ अब अगेन लिखूंगा, आप पूरा समझ लेना। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x माइनस 3 कांस्टेंट साइन x का cos x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस दोनों में है, कॉमन ले ले, क्या अंदर बचेगा 2 sin x प्लस 3 cos x। हाँ पहचान गए हम लोग, दूसरे मेथड में जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या हुआ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस, और गौर करो यही तो ओरिजिनल क्वेश्चन था, यही तो y था हमारा, तो इस पूरे को हटाकर इसके जगह y रख सकते हैं। अब ये माइनस वाई इस तरफ ले आओ तो y प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू उधर क्या बचा, 0। प्रूव्ड। ये छोटे में सॉल्व हो गया है ना। चलो कर लीजिए नोट जिनका बाकी रह गया था। चलो, और हम सबका हो ही गया था, लगभग सबका सॉल्व हो ही गया था। सर हाँ राम बताइए। सर अतीत कॉल कर रहा है, बोल रहा रिमूव कर दिए वो सर। अतीत को रिमूव क्यों कर सकते हूँ मैं, वो तो आप देखो कोई रोशन के नाम से जुड़ा है ना, वो अमित था सर। अमित था, वो नहीं, अमित तो अपने आईडी से था। रोशन का आईडी से जुड़ के अमित लेफ्ट हो गया था। देखता हूँ वहाँ में से रोशन वाला आईडी से। एक सेकेंड बेटा। ये जो कौन सी आईडी है, हाँ रोशन की आईडी में कौन जुड़ा है, हम में सर, हम में अमित। अमित सर। अच्छा अमित थे ना, जी सर। ओके ओके। तो अतीत को एक बार दोबारा कनेक्ट होने के लिए बोल दीजिएगा। मुझे वो उस वक्त ना अतीत की आवाज लगी थी इसलिए। ठीक है बोल दीजिए बेटा। ठीक है हो गया ये। चलिए एक और क्वेश्चन आप देखो, आपको करना है ट्राई, और ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, थोड़ा सा बढ़िया। इफ y इक्वल्स टू, एक सेकेंड, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, इफ y इक्वल्स टू 3 cos ऑफ log x प्लस 4 साइन ऑफ log x, ऐसा ये y का वैल्यू दिया है। तो आपसे कहता है कि प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल्स टू 0। क्लास के शुरुआत में आपसे कहा था कि यदि y1 है मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट किया है, y2 है मतलब वही डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को वैसा लिखा है। तो ये है क्वेश्चन इस पर, जरा इसको देख लीजिए। इसी तरह के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आपको मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन को पहले करो नोट, शुरू करो कोशिश, और उसके बाद चलते हैं। क्वेश्चन है इफ y इक्वल्स टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन। सर्वे सॉल्व कर चुके हैं, और कौन,
Done, sir. ठीक है, तनु और तनु के अलावे, Done, sir. ठीक है, सिद्धिका, अयान का भी हो गया है, वेरी गुड अयान। और कौन? दीपू, और किसी का? माहिरू का भी सॉल्व हो गया, ठीक है माहिरू, वेरी गुड। और कोई? विशाल डन, पीयूष, तहसीन का भी सॉल्व हो चुका, बबीता का भी, निखिल का, ठीक है, सेजल भी सॉल्व कर चुकी है। तब इसका मतलब नहीं, ओके। सुभाष, चलो तो देखते हैं, स्लोली बनता हुआ देखते हैं इसको। आइए देखिए, y क्या था हमारे पास? 3 cos ऑफ log x प्लस 4 साइन ऑफ log x। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। दिस इम्प्लाइज दैट, निकाले पहले y1 हम लोग, y1 वही है ना जिसको dy बाई dx कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा इन चीजों का। तो 3 जैसे का तैसा, d बाई डी एक्स ऑफ cos x होता है माइनस साइन x, तो cos log x का हो गया माइनस ऑफ साइन log x। बहुत अच्छा, cos की बात हो चुकी है। log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स आपने भी किया होगा, प्लस 4 कांस्टेंट है, रहने दो, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x होता है cos x, तो साइन log x का क्या हो गया? cos log x, और log x का कितना? 1 बाई एक्स। ठीक है, मतलब y1 आया है बच्चों, थोड़ा सुधार के लिखता हूं मैं इसको, 4 cos log x, 4 cos log x डिवाइडेड बाय क्या अयान? x, फिर ये माइनस 3 साइन log x डिवाइडेड बाय क्या है अपराजिता? x। अच्छा, एलसीएम लो तब भी वही बात है, या आप समझ लो कि एलसीएम लिया और क्रॉस भी करवा दिया। ध्यान से देखिएगा, ये यदि x एलसीएम लेकर इसके साथ क्रॉस करवा दे तो x इंटू y1 मिल जाएगा, और वो क्वेश्चन में कहीं पे था, क्या कहा? 2 स्टेप आगे देखना पड़ेगा आपको। तो यदि एलसीएम लेकर क्रॉस करवाएंगे तो x y1 मिलेगा, और उसकी जरूरत यहां पर है, एक चीज मिलने के चांसेस है। इस वजह से y1 इक्वल्स टू, जब एलसीएम ले लोगे x, तो 4 cos log x माइनस 3 साइन x, ऐसा मिला, 3 साइन log x। क्रॉस करवा दीजिए आप, तो x इंटू y1 इक्वल्स टू, हाँ अच्छा, 4 cos log x माइनस 3 साइन log x। अब ऐसा हो तो गया है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग? ओरिजिनल जो क्वेश्चन था ना, इसको इक्वेशन 1 कहा, इसको इक्वेशन 2 कहा है। अब फिर से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x कर सकते हैं हम लोग। देखिए क्या होता है, सर्वेश ऐसे ही किया था आपने? हाँ सर्वेश, पक्का श्योर? क्या इसके बाद इसको डिफरेंशिएट किया था? अच्छा, देखते हैं।
अगेन इसको u इसको v कहना पड़ेगा, x को u और y1 को v। तो x अनचेंज्ड, y1 हो गया y2 प्लस y1 अनचेंज्ड और x का हो जाता है 1 इक्वल्स टू ये रहा 4 cos log x का हो गया माइनस ऑफ साइन ऑफ log x माइनस 3 साइन log x का cos log x का 1/x, यहाँ पे भी log x का 1/x होता। ठीक है ना? ठीक, सही जा रहे हैं हम लोग। xy2 प्लस y1 इक्वल्स टू, इस बार तो दोनों ही टुकड़ों में माइनस का साइन है, तो डू वन थिंग, माइनस कॉमन भी ले लो तो आप कैसा दिखेगा, 4 साइन ऑफ log x अपॉन x माइनस प्लस 3 cos log x अपॉन x। फिर से x एलसीएम लेकर फिर क्रॉस करवा दीजिए आप। दिस इंप्लाइज दैट x टाइम्स y2 प्लस अकेला y1 इक्वल्स टू, यदि इस तरफ माइनस तो है, एलसीएम ले लिया होता x, तो माइनस तो बाहर है, रहने दीजिए, 4 साइन ऑफ log x प्लस 3 कॉस ऑफ log x। क्रॉस फिर से करवाओ बच्चों, x स्क्वायर y2 कहीं है? हाँ, ये कहीं देखा हुआ सा लग रहा है। देखो हम लोग डिफरेंशिएशन के लास्ट एक्सरसाइज में, मेरी मजबूरी है, स्लो नहीं चल सकता, शॉर्टकट लेना ही होगा। बचकाने तरीके से जो d/dx लिखा करते थे शुरुआत में, वो सब आज लिखेंगे तो आप प्लस xy1, ये भी तो चाहिए था। ये देखो दो चीजें आ गई है, इसके बाद सिर्फ y दिखना चाहिए, है ना? चलो, इक्वल्स टू माइनस, यही तो था, यही तो था, 3 cos log x, हाँ ये है, प्लस 4 साइन log x, इसी को तो हम लोगों ने y कहा था। इस तरफ ले आओ, x स्क्वायर y2 प्लस xy1 प्लस y इक्वल्स टू क्या हो गया, ये 0। यही प्रूव करना था। तो कहीं माइनर मिस्टेक भी यदि हो जाए तो कई बार आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे हम लोग, तो मिस्टेक्स का ख्याल रखना कि ना होने पाए, बाकी किसी से भी हो सकता है। नोट कर लीजिए इसको फटाफट। उम्मीद करूं जो बच्चे ऑनलाइन हैं समझ पाए इसको। यस सर। ठीक है, बहुत अच्छा। और बहुतों का तो सॉल्व हो चुका था पहले ही, यहाँ भी और यहाँ भी। तो क्या यही था प्रोसेस, तरीका, यही सब कुछ मैच कर गया? ओके, ठीक है, तो इसको कर लो नोट पहले। एक और क्वेश्चन ले लेते क्योंकि और कुछ है नहीं इस एक्सरसाइज में। फिर इसके बाद एग्जाम्पल्स बना लेना, आप एक्सरसाइज कर लेना, चैप्टर फिनिश, खलास खत्म। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी इंटीग्रेशन शुरू करें, या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव शुरू हो या इंटीग्रेशन शुरू हो। तो आप इंटीग्रेशन चाहती है, ओके, और हमारा तो कुछ नहीं, ठीक है, जो भी मिल जाए। सबका नोट हो चुका है? अच्छा, यस सर। ओके, चलो एक और क्वेश्चन कर लो यूं ही, है ना, क्योंकि जो सीखना था वो आप सीख चुके हो, कोई हर्ज नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन लास्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कौन सा ले लें? इफ y इक्वल्स टू
tan इनवर्स x, जब हम लोग ITF पढ़ रहे थे तो बोल दिया था इनवर्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो शो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। बस इतना ही क्वेश्चन है। इफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स x, शो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x टाइम्स dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। करो ट्राई, देखो हो जाए बच्चों। याद है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x होता था 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। शायद ये वही 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, क्रॉस होकर आया होगा, ऐसी उम्मीद है। करो ट्राई। डन सर। ओके, तनु का हो गया, और किसका? चलिए, सेजल का हो, नहीं माहिरू का हुआ, तनु का हुआ है, सेजल का सॉल्व हो चुका, और यहाँ किनका हुआ? सिद्धिका का हो चुका, सर्वेश का, परिधि का, तहसीन का सॉल्व हो चुका। ओके, चेक करते हैं। चलिए आइए इसको बनता हुआ देख ले। सिर्फ क्या है? y इक्वल्स टू tan इनवर्स x, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है? 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सिर्फ x का 1। ओके, अब क्या करो, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे क्या? 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ 1 रह गया। फिर डिफ्रेंशिएट करो तो इस बार इसको u और इसको v लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल यूज करना होगा, वही ना करेंगे। तो ये कैसा दिखेगा? लिख देते हैं हम लोग अगेन। जैसे मैं अगेन लिखता हूं तो आप समझ जाना, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वगैरह वगैरह। लो, u अनचेंज्ड, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अनचेंज्ड, dy बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस इस बार क्या होगा? dy बाई डी एक्स अनचेंज्ड और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, उधर 1 कांस्टेंट है, 0 हो चुका है। तो क्या रह गया? ये यही तो था, शायद चाहिए हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना? 0। यही तो प्रूव करना था। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स अनचेंज्ड, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का किया, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, यही लाना था। तो आई होप आप इस चैप्टर में क्या है वो सुन चुके, समझ चुके। सॉल्व करना अब आपके हाथ में है, आप जितना ज़्यादा इसको सॉल्व कर लेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंटीग्रेशन ही शुरू करते हैं। ओके, ठहर जाना, आप लोग बने रहिएगा पहले, अभी वो मेन काम बाकी है। उसके पहले मैं क्लास रोक लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे चलेंगे अगले क्लास।